डिस्कस कर रहे हैं 2017 से 20 वाला, जिसका ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला वीडियो है चैनल पे। ट्रू और फॉल्स वाला बस डिस्कस नहीं किए थे उसमें, तो उसको भी डिस्कस कर ले रहे। देखिए पहला है क्वेश्चन 2017 से 20 वाला में कि रिजल्ट्स ऑफ कॉस्ट सिस्टम आर नॉट ट्रस्टवर्दी, भरोसे लायक नहीं है, ऐसा नहीं है, फॉल्स होगा ये, ठीक है, फॉल्स। अगर ट्रस्टवर्दी ही नहीं रहता तो हम लोग क्यों उसको यूज करेंगे, है ना। और बुक में भी है आपका, आप मिला सकते हैं बाद में। फिर फिक्स्ड कॉस्ट आर नॉट अफेक्टेड बाय प्रोडक्शन, तो हम लोग क्या मानते हैं, जनरली फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स ही रहता है ना, तो इसमें ट्रू होगा, ठीक है। रिसीवेबल्स आर द पार्ट्स ऑफ करेंट एसेट्स, तो करेंट एसेट्स का ही तो पार्ट रहता है क्योंकि हमको मिलने वाला है वो पैसा, है ना, तो वो क्या हुआ, करेंट एसेट का पार्ट हुआ, ट्रू। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज आल्सो नोन एज ओवरहेड, ट्रू, है ना। क्लियर है यहाँ तक, बोलिए सबको क्लियर है। यस सर, यस सर। फिर इसे क्वेश्चन भी हम बोल दे रहे हैं, भले आपके पास अभी नहीं भी देख रहे हो तो क्वेश्चन भी बोल दे रहे हैं ताकि आप सुन सके। फिर फैक्ट्री कॉस्ट और फैक्ट्री एक्सपेंसेस अलग अलग चीज है, हाँ अलग अलग है। फैक्ट्री एक्सपेंस जब हम लोग प्राइम कॉस्ट में जोड़ते हैं तब ना आता है फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर है सबको। यस ठीक सर। है यस सर। हाँ, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड विथ वेजेस, ठीक है, विथ वेजेस का, तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड मेनली रहना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन ठीक है चलेगा, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, इनटू 100, कम से कम फैक्ट्री ओवरहेड ऑन कॉस्ट भी बोला तो वो भी मान लेते हैं ना। तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, इनटू 100, ठीक है। तो ट्रू मान लेते हैं इसको अभी के लिए, लेकिन एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट जो है कि फैक्ट्री ओवरहेड ही लिखा हुआ है तो इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड, लेकिन यहाँ पे मान लिया जा रहा है कि ऑन कॉस्ट भी क्या है, वो भी ओवरहेड ही है। जबकि हम लोग पढ़े हैं कि डिफरेंस है दोनों में, ऑन कॉस्ट होता है जिसको हम लोग माना हुआ फिगर रहता है, ओवरहेड जो एक्चुअली में हो गया, लेकिन फिर भी इसको ट्रू कर सकते हैं हम लोग, बुक में है ना, है ये इस तरह को ट्रू मान लिया है बुक में भी, ठीक है। लेकिन ठीक है चलिए चलेगा यहाँ पे, क्योंकि जनरल वे में ऑन कॉस्ट ओवरहेड भी बोलते हैं, बुक में भी है कि जनरल वे में दोनों को एक मानते हैं, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक पूछा जाए, जैसे इंटरव्यू में पूछा जाए, तो उसमें अलग अलग होता है। ये क्लास में भी हम लोग इसको फोकस करके बोले थे, ठीक है। तो इसको ट्रू। आगे देखिए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, ये देखिए पिछले साल भी रिपीट हुआ, उसके पिछले साल भी ये रिपीट हुआ, मतलब जो हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ठीक है, तो ट्रू है, ये तो हम लोग अभी देखे ही। फिर वेस्टेज विच कैन बी कंट्रोल्ड इज कॉल्ड एबनॉर्मल वेस्टेज, हाँ, कंट्रोल जिसको किया जा सकता है वो एबनॉर्मल वेस्टेज है। वेस्टेज का बात हो रहा है ना, ठीक है, वेस्टेज अगर ज्यादा हो गया है लेकिन उसको आप कंट्रोल कर सकते थे तो क्या बोलते हैं उसको, एबनॉर्मल वेस्टेज, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, बजट इज ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक कैसे होता है, तो बनाना पड़ता है ना। तो फॉल्स, फॉल्स, और चेंज होते रहता है ना हर साल, तो वो तो है ना। फिर लास्ट देखिए, एट ब्रेक इवन पॉइंट द फर्म अर्न्स ओनली मार्जिनल प्रॉफिट, नहीं, ठीक है, फॉल्स, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है ना, ओनली मार्जिनल प्रॉफिट। मार्जिनल प्रॉफिट क्या होता है, तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होता है उसमें, है ना, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ये आप बुक से भी आप चेक कर सकते हैं, बुक में भी, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर व्हाट इज मटेरियल कंज्यूम्ड एंड हाउ इज इट कैलकुलेटेड, ये सब वीडियो में है आपका। क्लियर हो गया सबको, बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप बताइए कैसे और क्या करना है हम लोग को।